नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। आज पूरा राष्ट्र महासंक्रमण के भयानक दौर से गुजर रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कृपया मास्क जरूर पहने, क्योंकि अभी तक सिर्फ इस संक्रमण से बचाव का उपाय मास्क ही है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना का टीका भी लगवाएं, मगर पूर्ण रूप से टीके पर आश्वस्त न रहें, क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ लोगों में देखा गया है कि टीका लगाने के बाद भी वह पुनः संक्रमित हो गए हैं। इसलिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है। आज पूरा राष्ट्र महासंक्रमण के दौर से गुजर रहा है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में भी कोरोना बेकाबू है। प्रदेश में 873 नए केस उभर कर सामने आए हैं, जिसमें 50% रांची में है। स्थिति यह है कि रिम्स, झारखंड के सबसे बड़े संस्थान रिम्स में बेड खत्म हो गया है। सरकारी अस्पताल में बेड तो है, लेकिन डॉक्टर और नर्स नहीं है। आपको बताते चले कि होली के 4 दिन बाद झारखंड में मरीजों की संख्या 4 गुना और रांची में 5 गुना मरीजों की बढ़ोतरी हो गई थी। हमने लॉकडाउन के दर्द को भी झेला है, जब राजमार्ग की सड़कें खून से सन गई थी। हम अपने लोगों के लिए तड़प रहे थे। लोग रोजी रोटी छोड़कर अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे। वो दुख का मंजर शायद हम कभी भूल ना पाए, और आज भी कुछ लापरवाह लोगों के कारण ये संक्रमण फैल रहा है। लोगों से पुनः अपील है, प्रशासन अपील कर रहा है। झारखंड में भी, रांची में भी, राजधानी में उपायुक्त महोदय ने सड़कों पर घूमकर, मॉल में, बाजारों में, सड़कों पर लोगों को चेतावनी दी कि मास्क का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अभी मास्क ही कोरोना से बचाव का उपाय है। घर से बाहर निकलते ही मास्क का उपयोग निरंतर करें। समाजसेवी संस्था, प्रशासन, सारे लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं। अगर हमें फिर से एक और लॉकडाउन की ओर नहीं जाना है, क्योंकि अगर संक्रमण का दौर इसी तरह से बढ़ता रहा तो सरकार को मजबूरीवश फिर से एक लॉकडाउन की ओर जाना पड़ेगा। अगर हम उस लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो कृपया इस संक्रमण को रोकें। झारखंड में फिर से आपको बता दें कि झारखंड में ये महामारी पुनः एक बार तेजी से फैल रहा है। अगर हम आज की आंकड़े की बात करें तो रांची में 472 नए संक्रमित मिले हैं। 6 महीने के बाद एक दिन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। रांची में सिर्फ मेकॉन में 200 संक्रमित होने की पुष्टि मिली है। इसलिए पुनः आप लोगों से आग्रह है कि कृपया पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड भी आपसे करबद्ध आग्रह करता है कि आप अपने परिवार के प्यारे हैं। आप खुद से भी प्यार करें, दूसरों से भी प्यार करें। संक्रमण को फैलने से रोकें, मास्क का उपयोग निरंतर करें। ये नजारा बावानगरी झारखंड का है। देवघर में लोगों को कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं सड़कों पर आकर लोगों को मास्क के बारे में बता रही है। उन्हें दंड स्वरूप जुर्माना भी लगा रही है, ताकि लोग सतर्क रहें और मास्क पहने। ये तो कोई बात नहीं होगी ना, मतलब हम लोग को बोलना थोड़ी पड़ेगा कि मास्क लगाओ यार। मास्क आप भी नहीं लगाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेगा? आप भैया नाम क्या हुआ आपका? चला लीजिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये जिला प्रशासन द्वारा फाइन काटने का अभियान चलाया जा रहा है।
क्योंकि जब से कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया गया है और मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमेशा अपील की गई है। बावजूद इसके कुछ लोग हैं अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और जो मास्क पहने नहीं दिए हैं उनके विरुद्ध 50 रुपये का फाइन काटा जा रहा है। संपूर्ण जिलावासियों से अपील होगा कि कोरोना को गंभीरता से लें, इसकी तीव्रता काफ़ी तेज हो रही है और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वयं बचें और अपने पास पड़ोस परिवार को भी बचाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है वो है घर के बाहर जो भी आते हैं वो मास्क पहने, उसी से ही हम लोग जो है इसको मैक्सिमम कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग 50 रुपये का दंड वसूली कर रहे हैं। घर के बाहर कोई भी व्यक्ति हो अगर आते हैं तो मास्क पहन के आए, उसी से हम लोग कोरोना का कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो 50 रुपये का जो दंड वसूली जो कर रहे हैं हम लोग, सखी मंडलों के द्वारा जो 20 रुपये में हम लोगों को जो मास्क बन के जो आएंगे वो जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ से जिनसे दंड लिया जा रहा है उनको हम लोग दे देंगे। तो इससे हमारे सखी मंडल महिलाओं को भी एक रोजगार मिलेगा। फिर भी सर अगर जागरूकता नहीं तो आगे के और कड़े कदम उठाए जाएंगे। अभी बहुत क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि अचानक केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो अगर आवश्यकता पड़ने पर इससे भी कठोर कदम हम लोग उठाएंगे।